हेलो फ्रेंड्स, मैं तृप्ति धवन और मैं आई हूँ आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके जो बहुत ही अंडररेटेड है। जी हाँ, करियर ओरिएंटेशन का। जी नहीं, करियर ओरिएंटेशन नहीं, लेकिन क्विक सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही अंडररेटेड है। जब हम अपना करियर चूज़ करने की बात करते हैं या अपने घर में बच्चों के सामने करियर चूज़ करने के लिए सब्जेक्ट के ऑप्शंस देते हैं, तो हमारे पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स ऐसे ही सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन एक सब्जेक्ट है जो बहुत ही अंडररेटेड है, वो है होम साइंस। जी हाँ, नाम तो सुना ही होगा। चलिए हम बात करेंगे आज होम साइंस की, जो हमारे बीच में आज कम्युनिटी में बहुत ही अंडररेटेड है। ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लिए हुए है, लेकिन शायद उसकी नॉलेज नहीं हो पाने की वजह से या हमारी कुछ पूर्वग्रह की मानसिकता जो होती है ना, जिसे हम कहते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा कुछ नकारात्मक मानसिकताओं के साथ समाज में इस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे एक होम साइंस पढ़ने वाले बच्चों के लिए लोगों की मानसिकता होती है कि ये बच्चा खाना बनाना सीखता है, या फिर तुम्हें तो कपड़ा सिलना सिखाया जाता होगा, या तुम्हें तो कुकिंग कराई जाती होगी। इस तरीके की चीज़ों को हमें फेस करना होता है। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक होम साइंस की स्टूडेंट हूँ। देखिए, होम साइंस के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूँ। पहले तो होम साइंस में बीए और बीएससी दोनों की डिग्री होती है। अगर मैं होम साइंस बीएससी की बात करती हूँ तो स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हमारे पास हैं जो आपको बीएससी होम साइंस की डिग्री देते हैं, पास कोर्स ऑनर्स दोनों देते हैं। इस तरीके की अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी से या फिर से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो अवध यूनिवर्सिटी, नरेंद्र देव कृषि सीएसए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इतनी ही नहीं, आप डीयू या फिर आप बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारे कॉलेजेस भी, बहुत फेमस कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। आपको हैदराबाद बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे जो इस तरीके के कोर्सेज़ को में डिग्रियां प्रोवाइड्स कराते हैं। जब आप इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेते हो तो आपके पास 5 ब्रांचेज होती हैं जिसमें आप मास्टर्स की डिग्री स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। जो बेसिक नाम है उन 5 ब्रांचेस का, वो फूड एंड न्यूट्रिशन, एक्सटेंशन एजुकेशन, टेक्सटाइल, ह्यूमन डेवलपमेंट और फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी ये डिग्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद आप इस डिग्रीज़ में अगर आप मास्टर्स कर लेते हो, जैसे आपका ग्रेजुएशन 3 या 4 साल का होता है, पास कोर्स या ऑनर्स, उसके बाद 2 साल आप मास्टर्स करते हो, उसके बाद आप नेट क्वालिफाई करके अगर आप यूजीसी नेट देते हो तो आप किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन हो, आपको होम साइंस में नेट क्वालिफाई करना होता है। आफ्टर दैट आप पीएचडी के लिए इनरोल हो सकते हो। अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हो तो नेट क्वालिफाई होने पर भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। अदरवाइज आप जेआरएफ क्वालिफाई करके किसी भी यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट, यूजीसी से फाइनेंशियल सपोर्ट लेकर के पीएचडी कर सकते हो। उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। वैसे तो नेट ही एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, बट आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आपको प्रायोरिटी मिल जाती है। आप मास्टर्स और नेट करके भी किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में एप्लीकेबल हो जाते हो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। साथ ही साथ इसमें मास्टर्स करने के बाद ही आपको स्पेसिफिकली ब्रांचेस में भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है। जैसे अगर आप फूड एंड न्यूट्रिशन में हो तो आप डाइटिशियन की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप एक्सटेंशन या टेक्सटाइल से हो तो आप अपने स्मॉल स्केल बिजनेस भी कर सकते हो। साथ ही साथ आप अदर इंस्टीट्यूशन से, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट या फिर फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट, इस तरीके के इंस्टीट्यूट से जुड़ के काम कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर हम इन ब्रांचेस के स्कोप देखें ना, तो हमें इतने सारे सब्जेक्ट, इतना सारा चीज़ें इतनी हमारी पर्सनालिटी में इनबिल्ट की जाती हैं कि आपकी जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल की बात करूँ कि एक होम साइंस का बच्चा जिसको किचन गार्डनिंग के बारे में बताया गया, अगर वो किचन गार्डन अपने घर के छोटे मोटे एरिया में भी करता है तो वो अपने घर में फर्स्ट उसका क्या है कि वो पेड़ लगा के इन्वायरमेंट को सेव कर रहा है। सेकंड क्या है कि आप अगर आपके घर में फ्रेश सब्जियां हो रही हैं, कुछ हो रही हैं, तो आप जो पेस्टिसाइड या फिर जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको खाने से बच जा रहे हो। तीसरा, आपके घर में जो भी सब्जियां, छोटी मोटी जितनी भी सब्जियां हो रही हैं, उतना पैसा आप मार्केट में इन्वेस्ट करने से बच जा रहे हो। उसके बाद अगर आपके पास लोकल अवेलेबल रिसोर्स है तो आप उसे कभी भी यूज़ कर सकते हो। अगर ये चीज़ आप अच्छे से कर लेते हो तो आप इसको लार्ज स्केल पे भी कर सकते हो। आप साथ में जो सबसे अच्छी चीज़ है कि जैसे हम कहते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना,
तो आप होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ के आप वाकई महसूस कर सकते हो कि आप राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे रहे हो। तो अगर इतने अच्छे सब्जेक्ट की आप पढ़ाई करते हो तो आपको कभी भी ये फील नहीं आना चाहिए कि मैं होम साइंस पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। हाँ, अब पढ़ रहा हूँ भी मैं इसलिए कह रही हूँ कि होम साइंस में लड़कों का भी एंट्री हो रही है, लड़के भी इस सब्जेक्ट को ले रहे हैं। पहले इसे सिर्फ लड़कियों का सब्जेक्ट माना जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। हाँ कम, लेकिन अब लड़के भी इस फील्ड में आ गए हैं। तो आप इस सब्जेक्ट के बारे में आप जानिए। आपके घर में कोई बच्चा अगर आगे अभी करियर चूज़ कर रहा है, ग्रेजुएशन में एंट्री लेने जा रहा है, तो आप उसको भी बताइए। इसके लिए आपके पास अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो CUET का ऑप्शन खुला होता है, जो सेंट्रल कंबाइंड यूनिवर्सिटी टेस्ट हो रहे हैं उसमें PG एग्ज़ाम्स के थ्रू बच्चे जा सकते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाके उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी में। इसके साथ ही आप अगर मैं इस वीडियो को कहूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको होम साइंस एज अ सब्जेक्ट किसी को चूज़ कराना है, आपको करना है, बट ये जो मानसिकता है गृह विज्ञान या होम साइंस को लेकर के, जो सो कॉल्ड एक मानसिकता है कि गृह विज्ञान मतलब खाना बनाना, होम साइंस मतलब घर का काम, तो प्लीज़ इसको बदलिए, इस वीडियो को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि आप एक सकारात्मक भावना इसके लिए डेवलप कर पाएँ, लोगों को बता पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सब्जेक्ट में जो अपॉर्चुनिटी है उसको ले पाएँ, उसको गेन कर पाएँ। क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट अगर हम पढ़ेंगे ना, तो आज अगर कल हमारे घर में इमरजेंसी में हमारी नीड होती है, ज़रूरी नहीं आप आज जॉब ही करो, अगर आप नहीं भी करते हो, फ्यूचर में आपको नीड होती है, तो अपने पैर पे खड़े हो सकते हो। क्योंकि ये सब्जेक्ट सिर्फ डिग्री नहीं देता, आपको स्किल देता है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में एक डिटेल वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ इसको बहुत शेयर कीजिए जितना पॉसिबल हो। थैंक यू सो मच।